नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी हम लोग सब यहाँ पे आपके दरमियान आए, आपने हमें इज्जत दी, यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है कि मैं बताऊँ आपको हकीकत, क्योंकि हमारे भाइयों ने बहुत सारी बातें बताई डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन इस वार्ड की जो हकीकत है, जिसको उसने इस तरीके से मतलब तारीखी में रखा और अपने मफाद के लिए जो है जो भी टीएमसी का बजट आता था उसका इस्तेमाल करता था। उसकी चंद मिसालें दूंगी मैं। ये जो ऊपर से नाला आता है पहाड़ का, जो कब्रस्तान के पास से आता है, मैं मुद्रा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थी, कुछ लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं वहाँ गई, बजट पास किया। इसका एक ये था कि भाई ये आजादी वार्ड लगेगी, इससे आगे ये आनीकन। फिर भी मुझे जब प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थी, जो लोगों ने बुलाया, मैंने वो बजट पास करा के लाया। अगर वो नाला बनता तो आप बताइए कि मेरे घर का नाला बनता था क्या? आज किसको तकलीफ हो रही है? उन गरीबों को तकलीफ हो रही है जिनके घर उसमें बाजू में जब भी बारिश का पानी भरता है सारी गंदगी उनके घरों में आती है। उसने अपने मकान का क्या फायदा किया ये बताइए। उसने ये फायदा करा के लिया कि उसने वो नाला अपने डीजेट के सामने शिफ्ट करा के। आज अगर हम बजट इस्तेमाल करते नाले को सही से बनाते तो मुझे नहीं लगता है कि पानी कितना यहाँ पे बढ़ता था, क्योंकि ये नाले की जो मेन प्रॉब्लम है वो है बीच का कन्वर्ट। अगर बीच का कन्वर्ट बन जाता है तो वो पानी सीधा बह के खाड़ी में जाएगा, लेकिन इनको खाड़ियों की जमीन भी नहीं मिली, सोलह पूरा खा लिया भरनी कर करके। और इनकी जो मंशा थी, अभी जो दिखाते हैं हमने कचरा उठाया, कचरा हटाया, आपने देखा होगा वो भी अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने मफाद के लिए किया। दूसरी चीज ये है कि हमने इनका साथ नहीं छोड़ा। मैंने इसका साथ छोड़ने की वजह है कि मुझे अपना पर्सनल फायदा नहीं करना। आप बताओ, आप वोट विकास के लिए दोगे कि एंटरटेनमेंट के लिए दोगे? इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है। हमने जब यहाँ पर खास वाला में जब हमने गर्ल्स और जो है कॉलेज के लिए परमिशन ली 2018 में, मेरा ठहराव इनको हजम नहीं हुआ कि मेरा नाम जो है वहाँ पे आए। उनका ऐसा था मैं उस मैं के चक्कर में उन्होंने वहाँ पे वो इमारत बनने नहीं दी। अगर गर्ल्स कॉलेज बनता तो वहाँ पे मुझे तो लड़कियां नहीं है, मेरे दोनों लड़के अपनी ही बच्चियां पढ़ती ना शहर की, लेकिन उनको वो चीज हजम नहीं हुआ, उन्होंने वो होने नहीं दी। डायलिसिस सेंटर का भी मेरे पास ठहराव है, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलती, इलेक्शन के बाद में तो वो पेपर पे आपको शो कर सकती है। वो ठहराव भी डायलिसिस सेंटर भी होने नहीं दिया। उसके लिए 10 करोड़ का बजट आया था डायलिसिस सेंटर के लिए गोपा पार्क में। वहाँ पे आप जाते थे तो 8 मंजिला बिल्डिंग बन गई। इनको वहाँ पे भी मतलब हर चीज अपने मफाद के लिए करना। अभी आप ही सोचो कि अपने मफाद के लिए काम करने वालों को वोट दोगे या हम जो है आपके बीच में आए जो आपके लिए काम करना चाहते हो? क्योंकि आप मुझे भी जानते हैं, मैं भी 15 साल नगर सेवक रही, 4 साल जो इनके साथ मेरी गलती है हो गई तो मैंने इनको छूट दी। हम इसे डरते नहीं थे, रिस्पेक्ट करते। अगर उसी वक्त मैं इसको करती तो शायद आज ये हालत नहीं रहती। लेकिन आप मुझे एक मौका और दीजिए कि जिसकी वजह से जो मेरी गलतियां हैं उनको सुधारूं। खास करके हमारे शहर का पानी, ये विरोधी पक्ष नेता थे, इनके साथ आंधा की ताकत थी। ये चाहते तो हमारी कल्याण वजह से सिर्फ पानी की लाइन आती है, एक लाइन आती है खाना से, उसके लिए और मतलब बजट भी आया था नहीं मॉडलिंग। अगर उसका सही इस्तेमाल करते, पानी की बड़ी लाइन डालते तो आज ये पानी की लाइन जब भी टूटती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें 2-2 दिन पानी की तकलीफ उठानी पड़ती है। और लेडीज को पानी की तकलीफ होती है, मैं खुद की एक लेडीज हूँ, जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ मुझे भी सोचना पड़ता है कि मेरे तमाम काम होना चाहिए। आज भी अगर पानी नहीं आया तो मुझे तकलीफ है। तो इस तरीके से अगर वो बड़ी पोस्ट लेकर भी अगर हमारे काम नहीं कर पाते, जैसे गृह निर्माण मंत्री आवाज सबसे हमारे मुंगा के लिए कुछ नहीं सोचा। मुंगा इतना बड़ा नहीं, 3 किलोमीटर का, चाहते तो बहुत कुछ करते, लेकिन उनका मंशा ही नहीं था। वो नहीं चाहते कि मुंगा वाले आगे बढ़े, हमारी नस्लों को खराब करना चाहते। अगर 1 किलो एमपी आप बताइए 2-2.5 करोड़ के ऊपर का होगा। अगर वो इतना महंगा का एमपी वहाँ पे ले जा सकते हैं हाउस में, तो क्या मुंगा में दिखा नहीं सकते? आज सोसाइटी को पैसा बांटते हैं। आप लोग देखिए, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे मुंगा के, और आप लोग अलर्ट रहिए कि ये लोग हमको गुमराह कर रहे हैं। अगर हम सोसाइटी को पैसा दे रहे तो आप लोग मना नहीं करूंगी, क्योंकि ये पैसा हमारा ही खून से आया हुआ है।
बच्चों की नस्लें खराब करके लाया हो या फिर हमारे रिजर्वेशन की जमीनों को बेच के लाया हो। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी के नाम पर। आप मुझे ये बताइए कि ये लोकल इलेक्शन इसमें कोई सत्ता नहीं बैठने वाली है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ये लोकल इलेक्शन में आप किसी को भी वोट करो, इससे कोई सत्ता नहीं बैठेगी, इससे बीजेपी चेंज नहीं होगी। फिर इनका वही बात रहेगी, अरे हमारी तो सत्ता नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, फिर 4 साल हमारे शहर को और पीछे करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग हमारा साथ दो। इंशाल्लाह अगर टीम नजीमुल्लाह को आप जिता के लाओ, क्योंकि आवाज आपको जीता हुआ 1 साल हो गया, लेकिन शहर के लिए कुछ नहीं किया हुआ। वही नजीमुल्लाह हार के भी हमारे शहर के लिए बार बार लगातार इंतजाम करते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी बातों को सुना। पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। कुछ मसाइल है शबनम के, हमारे सामने रखने गए बातों को इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जो भी फैसला हो हार या जीत का, इंशाअल्लाह हम आपका पूरा काम करके देंगे। एक वादा है हमारा आपसे। 4 मसाइल है आपके, हमारे ऑफिस अब लोग इसमें नहीं कह सकता हूँ। जो भी मुकद्दर में फैसला हो हार या जीत का, इंशाल्लाह हमारी चर्चा हो चुकी है, वो मसले को जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसका हल निकालने। दूसरी चीज, बीजेपी के नाम से डराया जाएगा, हम जहाँ जाते हैं फिर से वो आते हैं और कहते हैं बीजेपी के नाम से। अवार्ड साहब जीतने के बाद आज एमसीए में उनको वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला है। खाली उनसे सवाल करना, आपको किसने जिताया, आपको कितने वोट मिले और आपको किसने जिताया। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरा पहला टर्म है, मेरे साथियों का 2 टर्म हो चुका है, एक का 3 टर्म हो चुका है, एक लड़ चुके हैं, कुछ 80 वोट से हारे हैं। मैं इस से वादा करता हूँ इंशाअल्लाह अगर हमारी हुई इंशाअल्लाह हमारे मुकद्दर में जीत रही और हम काम में अगर कुछ आगे पीछे हो पाए तो हम 5 साल नहीं खींचेंगे। मैं एफिडेविट दूंगा भरे मन से आप लोगों को कि हम हमारा रजिस्ट्रेशन दे देंगे, 15 साल के बच्चे हमारे और ये वादा आप लोगों से हमारा पल्ला नहीं बनाएंगे। जज़ाकल्लाह, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। 15 तारीख को हमको भारी मतों से जिताएगा, हमको लीड लेके चुना है इंशाअल्लाह। रही बात डर की राजनीति की, जो आज लोगों को डराया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, अगर आपने काम किए होते, विकास किया होता तो आज आपको ये नौबत नहीं आती कि लोगों को डराने की। तो काम से वोट मांगा जाए, ना ही कि डरा के वोट मांगा जाए। एक साल के बाद मुंबई कौशल में लोगों से दूसरे को मिलने का मौका मिलता है। और देखो अल्लाह की वसीयत थी कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करते हैं। हमें शिकस्त मिलती है, धोखा भी लगती है, हार भी होती है, मार भी होती है, तो हम क्या कहते हैं अल्लाह की मर्जी से कुछ हमारे लिए बेहतर का होगा। हम ये कहते हैं आज ये भी माजरा है, जो नजीब को पसंद नहीं किया, शिकस्त मिली, तो अल्लाह ने कुछ फैसला आने वाले दिनों के लिए बेहतर नहीं किया था। तो पिछले 1 साल पहले जो शिकस्त मिली थी, आज उसका बेहतर का फैसला आज हमको महसूस हो रहा है। आपके दिलों में हमारी मोहब्बत की अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हमेशा करता हूँ, हमेशा कहता हूँ अल्लाह ने हमें उसको भी मसला अल्लाह बेहतर चाहता होगा। और आज वो बेहतर फैसला हर लोगों के दिलों में, आंखों में दिख रहा है। मैं इतना चाहूंगा कि जो वादा इन्होंने किया है वो मुकम्मल करने की जिम्मेदारी नजीमुल्लाह की।
मीडिया पर्सन हूँ। ये इलेक्शन कोई मीडिया पर ताकत नहीं है। ये इलेक्शन कोई संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का नहीं है। ये इलेक्शन में तो वो लोग पुतारी के साथ है तो सुबह बदल के आजाद के डर पे आपके मीडिया के सामने फेसबुक लाइव करने वाला अपना चाहता हूँ तो उनके साथ नहीं खाना में मेरे सामने उनके साथ है राबुड़ी के अंदर मेरे सामने बीजेपी है मुझे शिकर कराने में पुतारी से उनके साथ है। ये इलेक्शन आपके हाथों में है। हम आपको वादा देते हैं पानी हम आपको देंगे। आपने गुलाटी मारते हो पानी हम देंगे आपको अच्छे रास्ते देंगे। अफसोस हुआ इसके सामने कोई बहाना है कि कचरे का डब्बा कुछ समझ में नहीं आया। आज राबुड़ी आके देखो इससे 6 गुना बड़ा नाला है रोड कितना बड़ा नाला हम उसके ऊपर रास्ता बना रहे और आपके सामने तो खुले नाले के ऊपर ढोल नहीं लगता है बंगले बने मगर आप वैसे के वैसे आज आपको तरक्की की जिम्मेदारी हमारी है। एक मौका दो ज्यादा हो नहीं एक मिनट एक मौका दो। पहली बार शिकस्त का सामना किया अल्लाह के फैसले को कबूल किया हिम्मत नहीं आ रहा दूसरे दिन से दुआओं के साथ खड़ा हुआ और एक साल आपके बीच में इन सबको लेकर लड़ा। एक मौका तो हमारा बनता है एक मौका तो हमारा काम नहीं किया। आज तक 25 साल में एक इंसान बताओ जिसको मारा किया और मुकम्मल नहीं किया कौन से हल्के में नाराज किए और सामने को झूठ का भगवान। आज हमको पानी चाहिए आज हमको हॉकर्स से मुक्ति चाहिए जिनकी दुकानें टूटी उधर हॉकर्स आए हफ्ता ले रहे और वो बेचारे दुकान वहीं रखते थे जिनके घर टूटे हुए रस्ते में दूसरों के घर बंद। आज बात क्या हुई अपनी पानी की नहीं आज बात क्या हुई अपनी ट्रैफिक की नहीं आज बात क्या हुई अपनी कचरे की नहीं बात हो रही आप विदेश चुनाव लेता है। अरे विदेश चुनाव रखना बांटा है तो हमारे स्टेट में हमारे पानी के ऊपर आप क्या बताओ हमारे कचरे के ऊपर क्या बताओ। हम वादा करते 2 अप्रैल के पहले इंशाल्लाह थाना में जो योजना आएगी कचरे की आपके घर घर कचरा जमा करने वाले वो मंगला में भी आएगी नजीब आपको 5 जगह की पहली वाली कैसा वो दिमाग लगाने दिया है रास्ता लेंगे इसके लिए 4 बटन घड़ी को देना है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी बात एक मौका आपके बच्चों को भी हिम्मत जुटा के आपके बीच में आया हूँ। एक बार 4 सिलेंडर दीजिए 4 चक्कर वाली गाड़ी दीजिए तो मुकम्मल आपको अपने मंजिल और सुविधा में लेके जाएगी। ये नाला कचरा हर चीज चलेगी यही मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे वादा लेता हूँ। रिक्शा पहली बार की है 2 चक्कर वाली मोटरसाइकिल मत देना स्लिप हो जाती है 1 चक्कर वाली तो सर्कस में चलती है देना है तो तरक्की की राह में एक मौका दीजिए। फिर से हिम्मत जुटा के आपका बेटा आपका भाई आपके बीच आया जिम्मा मुकम्मल ले रहा है। अभी जिनका प्रस्ताव हिंदू मुस्लिम के इलेक्शन लेके हमारी जरूरत होगा है इसके लिए 4 वोट बड़ी जल्दी से ये वादा लूं। के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।